हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। 2 दिन 2 सरप्राइज, कल पकड़ा कल छोड़ देंगे। वजीर आजम के बड़े ऐलान ने भारतीय बिसात पलट कर रख दी। पाकिस्तान का बड़ापन दुनिया को दिखा दिया। वजीर आजम इमरान खान ने गिरफ्तार भारतीय पायलट की रिहाई का ऐलान कर दिया। अभी अन्नानंद की रिहाई का आनंद भारत को कल मिलेगा, वाघा के रास्ते भेजा जाएगा। इस मुल्क का हीरो टीपू सुल्तान है। हिंदुस्तान को, नरेंद्र मोदी को पैगाम देना चाहता हूं, किसी को भी उस इंतहा की तरफ ना धकेलें। हमारी प्रिपरेशंस हैं, इससे आगे ना लेके जाएं, क्योंकि जो भी आप करेंगे पाकिस्तान मजबूर होगा रिटेलिएट करने के लिए। मोदी सरकार सुन ले, कशीदगी में किसी का फायदा नहीं, पाकिस्तान सिर्फ अमन चाहता है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी को बावर करा दिया। इस मुल्क का हीरो टीपू सुल्तान है। गैरतमंद कौम गुलामी कबूल नहीं करती। पाक भारत तनाज़े की असल वजह मसला कश्मीर है। कश्मीरी भी अब आजादी चाहते हैं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए मुल्क की अपोजिशन भी हुकूमत के शाना बशाना। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत को भरपूर ताउन का यकीन दिला दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं भारत को कश्मीरियों का हक देना पड़ेगा। राजा परवेज अशरफ ने अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दे दिया। मैं और सारी अपोजिशन हम तमाम इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर हुकूमत के साथ भरपूर तावन करने की यहाँ पर पेशकश करते हैं। हमारे दरमियान बड़े मसाइल हैं, लेकिन हम समझता हूँ कि आज जब हमें वतन ने पुकारा है, अपनी सियासत से भी बुलंद होकर आज हम पाकिस्तानी हैं। भारतीय पायलट की रिहाई का पाकिस्तानी ऐलान इंडिया में भी ट्विटर का टॉप ट्रेंड बन गया। तमाम टीवी चैनल्स और वेबसाइट्स पर ब्रेकिंग न्यूज। आज हिंदुस्तान की स्पोक्स पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके पास सहाफियों को जवाब देने के लिए और मुतमिन करने के लिए कुछ भी नहीं था। भारतीय फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में शेख रशीद बोल पड़े। कहा, भारत की फौज के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। पाकिस्तान की फौज का मोराल बुलंद है। भारत में झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। खिफत मिटाने के लिए उल्टे सीधे दावे किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर शफकत महमूद की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। नवीद कमर बोले, 2 जहाज गिरने के बाद भारत को बड़ी सुबकी का सामना है, अब उसे फेस सेविंग की जरूरत है। अमन की बात पर यार खुश हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान की खुलकर तारीफ कर दी। कहा, हर अच्छे इक़दाम का अच्छा नतीजा खुद निकलता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना का भारत को भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह अफ़वाज को खिराज तहसीन। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, मगर मुल्क की सालमियत पर समझौता नहीं करेंगे। जहरियत के खिलाफ दिफा का भरपूर हक रखते हैं। इजलास का एलामिया जारी। पुलवामा वाक़े से मुतालिक भारतीय डोजियर दफ्तर खारजा को मौसूल हो गया। काबिल अमल सबूतों पर कार्रवाई के लिए तैयार है। तर्जुमान का बयान, भारतीय पायलट को अवाम ने पकड़ा, पाक फौज के जवानों ने उसे बचाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अमन की कोशिशों से मुताल्लिक आगाह किया। Pakistan and India, they've been going at it, and we've been involved in trying to have them stop, and we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time. पाक भारत कशीदगी पर अमेरिका को तशवीश। सदर ट्रंप कहते हैं कशीदगी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द अच्छी खबर मिलेगी। The government to speak to now Prime Minister Modi and ask him to put the interests of India, the Indian people, and most significantly personnel within the Indian Air Force over and above his personal political interest because of the forthcoming election. पाक भारत तनाव की गूंज बरतानवी पार्लियामान में भी सुनाई दी। रूस ने भी तनाज़ा खत्म करने में सालिसी के किरदार की पेशकश कर दी। जर्मनी ने भी खित्ते में क़याम अमन के लिए जोर दिया।
सदर ट्रंप का जो बयान आया है एक बड़ा मुस्बत बयान है। उनकी अमन के लिए मदाखलत एक अच्छा कदम है। अगर उन्होंने अपना रोल प्ले करने की ख्वाहिश का इजहार किया है तो मैं इसे एक बड़ा मुस्बत कदम समझता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म भारतीय हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू के लिए भी राजी है। कश्मीर पर सालिसी का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, कहा सदर ट्रंप का बयान अमन के लिए अच्छा होगा। ये भी बता दिया सऊदी वज़ीर ख़ारजा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम लेकर कल आ रहे हैं। वतन अजीज के दिफा के लिए साबिक वज़ीर आज़म की पायलट बनने की ख्वाहिश। लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, बीमारी के बावजूद दिल चाहता है पायलट बनकर दुश्मन के तैयारे गिरा दूं। ये भी कहा, भारत ने वार किया तो पछताएगा। भारतीय जारी हद पर कौम उठ खड़ी हुई। कराची तक खैबर, कश्मीर तक गवादर रैलियां, पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। कौम का पाक फौज से इजहार यकजहती, अक़लियती बिरादरी भी वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म। ये हमारी धरती है, पहले हमारा पाकिस्तान है, पहले हमारा वतन है। जब हम अपने आप पर आए तो हम 70 लाख हिंदू पाकिस्तानी अगर बॉर्डर पे आकर खड़े गए रह गए, आ गए तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। पाक भारत कशीदगी समझौता एक्सप्रेस आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। मुसाफिरों को बाय रोड भारत भिजवाने का फैसला। 16 मुसाफिरों ने बुकिंग करवाई है। टिकट वापस किए जाने लगे। दोस्ती बस सर्विस जारी। लाहौर और नई दिल्ली से बसें रवाना हो गईं। पेशावर हाई कोर्ट के जज पर कातिलाना हमला। हयाताबाद फेज 5 में गाड़ी पर फायरिंग। जस्टिस अयूब और ड्राइवर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। चीफ जस्टिस वकार अहमद ने इयादत की। हमले के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल की हड़ताल। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा। नैब ने आगा सिराज के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। लोकल गवर्नमेंट में 13,000 से ज्यादा जाली मुलाजमतों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। स्पीकर सिंध असेंबली और अहल खाना की जायदाद का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया। सीएम इंस्पेक्शन टीम ने 2015 में मुलाजमतें जाली करार दी थी। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले जिक्र करेंगे पुलवामा ड्रामा और अमन हमारा रास्ता। सुनार की और एक लोहार की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत के 100 जमात का एक और बहुत उम्दा पैगाम दिया। वो पैगाम है अमन का, दोस्ती का और बराबरी का। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय फजाइया के पायलट को कल पकड़ा और अब उसे कल ही छोड़ दिया जाएगा। ताकत और हिम्मत के बावजूद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और भारतीय जहरियत का जवाब एक बार फिर अमन की पेशकश से दिया। कल शाम को कोशिश की। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के सामने अपनी पॉलिसी लाइन वाज़े कर दी। कहा, हम के खातिर भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं और ये ऐलान खैर सगारी के तौर पर किया गया है। पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान आज जिधर खड़ा है, हमारी सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि हमारे खत्ते में स्टेबिलिटी हो, अमन हो। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर उसको कल रिहा करने लगे। ये जो टेंशन है ये ना पाकिस्तान को फायदा देती है ना हिंदुस्तान को फायदा देती है। मैंने कल भी कोशिश की नरेंद्र मोदी से बात करने की और सिर्फ ये डीएस्केलेट करने के लिए। कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, क्योंकि हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। ये नहीं कि पाकिस्तान को कोई खौफ है कि हमें डर है या उनको कोई घबराहट है इस मुल्क में। हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, इन्होंने जिस तरह की 10 साल 12 साल ये जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ, जिस तरह की ये एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, ये बैटल हार्डन्ड आर्म फोर्सेस है। सारी कौम इस वक्त मुत्तफिक है, लेकिन ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, ना हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में कि बात आगे बढ़े। जो पहले कहा था आज भी वही बयान है। भारत दोस्ती की तरफ एक कदम बढ़ाए, पाकिस्तान 2 कदम बढ़ाएगा, लेकिन पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पयाम अमन के साथ पाक भारत कशीदगी की वजह भी बता दी।
कहा भारत की पाकिस्तान से दुश्मनी की असल वजह मकबूजा कश्मीर है, इसीलिए पुलवामा हमले के बाद भारत ने बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। लेकिन ये भारत ने समझा कि कश्मीर में जो हुआ वो मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म का नतीजा था। उन्होंने टीपू सुल्तान का हवाला देकर फिर वाजे किया, भारत बाज ना आया तो वही तरीका अपनाएंगे जो हमारे हीरो टीपू सुल्तान ने अपनाया था। जो जंग होती है उसमें कोई जीता नहीं है, और जंग वो मुल्क जिनके पास वो हथियार है जो हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पास हथियार है। किसी को सोचना भी नहीं चाहिए जंग का। मुझे एक खौफ होता है कि यहाँ मिसकैलकुलेशन ना हो जाए। दुनिया की तारीख उठा के देखें, मुल्क तबाह हुए मिसकैलकुलेशन की वजह से। सारा इशू है क्यों? ये है इशू कश्मीर की वजह से। बजाय एकदम उंगली उठाई पाकिस्तान पे, कोई सबूत के बगैर एकदम उंगली उठाई, क्या उनको ये पूछना नहीं चाहिए कि कश्मीर में एक 19 साल का नौजवान, क्या वजह है कि वो अपने आप को ह्यूमन बॉम्ब बना के उड़ाता है? क्या ये इन्हीं टैक्टिक्स, इसी ऑपरेसिव टैक्टिक्स, जुल्म से क्या ये आगे तब्दील हो जाएगा? जो अभी तक कामयाब नहीं हो वो आगे कामयाब हो जाएगा। अगर हिंदुस्तान आप कोई एक्शन लेता है तो हमें मजबूरी एक्शन लेना पड़ेगा। वो किधर जाएगी उसके बाद बात? जिधर आज हम खड़े हैं, इससे ज्यादा सिचुएशन आगे एस्केलेट ना करें। टीपू सुल्तान को भी ये फैसला, एक वक्त आ गया फैसला करने का, क्या आपने हाथ खड़े करके तो अंग्रेजों की गुलामी करनी है या आप एक आजाद इंसान की तरह आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस मुल्क का हीरो टीपू सुल्तान है। ये जो हम कोशिश कर रहे हैं डी एस्केलेशन की, इसको एक कमजोरी ना समझा जाए। ये कमजोरी नहीं है।